प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर भी कहा कि ईस्ट इंडिया में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है। सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है। दरअसल मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया और पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक से विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडियन कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे नामों का हवाला देते हुए कि केवल देश के नाम से इस्तेमाल करने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष हताश और निराश है। उसके आचरण से पता चलता है कि उसके विपक्ष में बने रहने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि लोगों के समर्थन से 2024 के चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आएगी और उनकी सरकार के अगले कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम के इस बयान के बाद अब सियासत भी जोरों पर है। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि बीजेपी को 2024 में जनता जवाब देगी। पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस देश के प्रधान है, मैं उस कुर्सी की इज्जत करती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि उस पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा। देख लीजिए, मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए, पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। मैं कुर्सी की इज्जत करती हूं, मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूंगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो यहां तक दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री के पुरखों का रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। तो बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। किसके साथ थे? मोदी जी के पुरखे हैं वो। तो कभी कभी अपने पुरखों को याद कर लेते हैं मोदी जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात, इंडियन मुजाहिदीन की बात उन्होंने कही। अभी ओसामा बिन लादेन के चेलों को उन्होंने 300 करोड़ रुपए बजट से दिया, तालिबान को दिया नहीं दिया? उन्होंने अभी 20,000 टन आटा दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए ये सब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मणिपुर पे उनको जवाब देना चाहिए, उससे वो भाग रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, ट्विटर हैंडल का बताया तो मैंने, देख लीजिए आप, उनका बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है। हम लोगों ने जब से इंडिया नाम रखा है बौखलाए हुए हैं मोदी जी। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया किसने बोला भाई? स्टार्टअप इंडिया किसने बोला भाई? मेक इन इंडिया किसने बोला? वोट फॉर इंडिया किसने बोला? तो अब इतना क्यों घबरा रहे हो इंडिया से? हम तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। मोदी जी को भी नारा लगाना चाहिए हमारे साथ, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। उधर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी दलों को जवाब देते हुए कहा कि नाम इंडिया रख लेने से नियत नहीं बदल जाती। में केवल एक्रोनिम I.N.D.I.A होने से नियत इंडिया वाली हो जाती, ये जरूरी नहीं है। नाम में तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के भी इंडिया था, नाम में तो वैसे इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, नाम में तो PFI के भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। परंतु इनके कृत्य और इनकी नीयत क्या थी? एक की थी कि वो भारत को लूटना चाहती थी और दूसरे की थी वो भारत में कट्टरवाद और आतंकवाद फैलाना चाहती थी। और इसीलिए
जिनका एजेंडा एंटी इंडिया है, वो केवल I.N.D.I.A का लेबल लगाकर उनकी प्रवृत्ति इंडिया वाली हो जाती है, जरूरी नहीं है। और देखिए ना, 26/11 पाकिस्तान की नहीं भारत की साजिश है, ये किसने कहा? अभी हाल ही में पुलवामा पर भी सवाल उठाने का काम ममता बनर्जी जी ने किया। अबू आजमी महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं मैं वंदे मातरम का विरोध करता हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल और खून की दलाली कहा। ये वही लोग हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते फिरते हैं। ये वही लोग हैं जो सेना के मनोबल पर लगातार चोट करते हैं। ये वही लोग हैं जो विदेशी धरती पर जाकर भारत में हस्तक्षेप की मांग करते हैं, भारत की संप्रभुता पर हमला बोलते हैं। तो इसीलिए केवल नाम में एक एक्रोनिम लगाने से नियत इंडिया वाली हो जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। और इसका परिचय बार बार इन विपक्षी पार्टियों ने लगातार दिया है।